हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हैं एलओपी सुनील शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे, आज चनाब खित्ते के दौरे पे आप हैं, मेन मकसद क्या है आने का? देखिए, ये हमारी रूटीन मीटिंग्स रहती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, और इसमें ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल डिस्कशन होती है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो हमारा स्ट्रक्चरल जो हमारा ढांचा है पार्टी का, आपस में एक कोऑर्डिनेशन रहे, समन्वय रहे, उसके लिए स्टेट प्रेसिडेंट साहब, हमारे सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी और मैं हर जिला में जाते हैं, और उसी कड़ी में आज हम इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग करने के लिए डोडा में आए हुए हैं। सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इनकी मीटिंग हुई, फीडबैक ग्राउंड की आई रिगार्डिंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, और मुझे लगता है कि फर्दर और कैसे इसको हम राइज करें, ग्रो करें पार्टी को, उस पर डिस्कशन। लगभग हुकूमत को 14 महीने हो चुके हैं बने हुए। हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग ये आज कह रहे हैं कि लगभग 14 महीने में कोई भी शख्स यहाँ पे नहीं आया, ना ही यहाँ के डिप्टी सीएम आए यहाँ पे आग लगी, कई सारे हादसे पेश आए। लास्ट टाइम हमने देखा फ्लड यहाँ पे आया, नुकसान कई सारा हुआ। भद्रवा में कुछ मकानों में पिछले दिनों आग लगी, किसी शख्स ने भी विजिट नहीं किया, ना ही कोई एमएलए ग्राउंड पे गया। किस तरह से देखते हैं, और हुकूमत से लोगों को कई सारी उम्मीदें थी। देखिए, बदकिस्मती है कि बड़े लंबे अरसे के बाद पॉपुलर गवर्नमेंट आई थी, जो विद इन नो टाइम अनपॉपुलर गवर्नमेंट बन गई, जिनका कोई कनेक्ट ग्राउंड के साथ नहीं है, कोई आउटरीच नहीं है पब्लिक के साथ, कोई संबंध ही नहीं है आम जनमानस के साथ, जो हर मोर्चे पे विफल हो गए हैं, अनसक्सेसफुल हो गए हैं। बदकिस्मती यही है कि जिन लोगों ने आशा और उम्मीद बांधी थी इस सरकार से, वो निराश हो चुके हैं। केवल एक आशा की किरण नरेंद्र मोदी जी से है। जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, चाहे वो बेनिफिशरीज इंडिविजुअल्स हैं या कलेक्टिव हैं, वही एक उम्मीद बची हुई है। अदरवाइज यहाँ के मिनिस्टर्स लीजिए, यहाँ की सरकार लीजिए, ये इनविजिबल है, कहीं पे ये ग्राउंड पे विजिबल नहीं है, लोगों के कामकाज करते हुए दिख नहीं रही है। हाँ, एक दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं, ट्रांसफर्स, और वो भी कौन सी ट्रांसफर्स, रिवेंजफुल, किसी और पार्टी के कार्यकर्ता का कोई संबंधी हो, कोई सखा हो, कोई रिलेटिव पर्टिकुलर उन लोगों को जो किसी पार्टी के साथ हिट किया जाता है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पे सरकार कोई काम कर रही है। वैसे भी इनको काम करने की कोई आदत नहीं है। अब्दुल्ला खानदान ने ये तीसरी पीढ़ी है, और चौथी पीढ़ी भी लॉन्च हो रही है। इन्होंने केवल डकोसलेबाजी की है, और पोलराइजेशन के बाद इन्होंने यहाँ पे सरकारें बनाई है। काम करने की आदत इस सरकार को इम्पोर्टेंट, इन्होंने इलेक्शन के दौरान तो कई सारे वादे किए थे। अगर हम खास करके बिजली को लेके बात करें, चिनाब वैली गढ़ माना जाता है। अगर पावर प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो यहीं के लोग आज बिजली के लिए तरस रहे हैं, और इस हुकूमत ने वादा भी कुछ टाइम पहले किया था कि मुफ्त बिजली मिलेगी। मैं आपको बताऊं, ये आप 2024 के ही मैनिफेस्टो में नहीं देखे, इससे पहले भी देखे। 2008 में इन्होंने जो मैनिफेस्टो लाया था, 96 में लाया था, 2002 में लाया था, कहीं पे भी कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। सबसे बड़ा मजाक इन्होंने नौजवानों के साथ किया, अनएम्प्लॉयड लोगों के साथ किया। मुझे आज भी याद है, एक बहुत बड़ी तकरीर में हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि कुछ समय में ही, कुछ टाइम में ही लाख नौकरियां देंगे। लाख नौकरियां तो दूर की बात है, 1000 या 100 नौकरियां भी नहीं दे पाए। तो मजाक करना लोगों के साथ। जहां तक आप बिजली की बात करते हैं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हमारा दरिया चिनाब बहता है, इसमें 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन की कैपेसिटी है। और नरेंद्र मोदी जी को परमात्मा लंबी उम्र दे, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इक्विटी देके 2-3 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे टेकअप किया हुआ है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बाय नेक्स्ट 2 ईयर्स मुझे लगता है कि 2 प्रोजेक्ट्स कमीशन होंगे। और जहाँ तक बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बावजूद भी यहाँ पे बना रहे, ताकि जो पावर जनरेशन हो वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी हो। ऐसे पावर जनरेशन करके सीधे पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते आप, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, और वो भी नरेंद्र मोदी जी की देन है। किश्तवाड़ में एक स्टेप डाउन लाइन बन रही है, जो जनरेशन के बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और जो ही यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कमीशन होंगे, डेफिनेटली इस पूरे अर्स्टवाइल डोडा में 3 डिस्ट्रिक्टों में जो पावर की क्राइसिस है वो खत्म हो। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 25 साल से हम देख रहे हैं कि एसपीओज तरस रहे हैं हमें परमानेंट किया जाए। हम देख रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीपी वर्कर्स थे, उनको परमानेंट किया गया। क्या एसपीओज जो दिन रात एक करके हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, हमारे एसपीओ जो है, ये एमएचए की तरफ से अभी जो भी इनकी सैलरी ऑनरेरियम मिलता है, एमएचए की तरफ से मिलता है। और इसमें कोई शक नहीं कि एसपीओ जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है इस वक्त, वो एसपीओ है, सैलरी को लेके या रेगुलराइजेशन को लेके, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन ये उम्मीद हम स्टेट गवर्नमेंट से नहीं रख सकते हैं कि वो एसपीओ का कोई अजाला निकाले। डेफिनेटली भारत सरकार ने पहले भी निकाला और आगे भी हमें उम्मीद है। हम इनके लिए कमिटेड है। कहीं पे भी रेगुलराइजेशन की अभी ऐसी इस प्रकार की आवाज़ नहीं उठी, लेकिन ऑनरेडियम इनका इंक्रीज हो उसके लिए एसपीओज में काफ़ी बात उठी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी जो इस वक्त डिमांड है वो पूरी होगी। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, मेडिकल कॉलेज डोडा हो या भद्रवा हॉस्पिटल हो, लगातार सुर्खियों में हॉस्पिटल देखने को मिल रहे हैं। नीरो पेशेंट को जम्मू शिफ्ट होना पड़ता है और लगातार हुकूमत के पास से बातें ज़रूर पहुँचे मगर ज़मीनी सतह के काम वही देखने को देखिए, मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, मैंने पहले भी कहा कि एक उम्मीद जोड़ी थी और सरकार ने भी जिस प्रकार के वादे किए थे कि हम हेल्थ जो डिपार्टमेंट है इसमें काफ़ी तब्दीली लाएंगे, काफ़ी चेंजिंग लाएंगे और ख़ासकर जो पेरिफेरीज़ के हैं, जो ये डोडा का मेडिकल कॉलेज है, ये कैटर करता है भद्रवा, गुंदो, बलीस, किश्तवाड़ या रामबन के भी कुछ पार्ट को। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मैन पावर होनी चाहिए थी, इंस्ट्रूमेंट मशीनरीज होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है। ये नहीं कि हम अपोजिशन में इसलिए हम अपोजिशन कर रहे हैं। ग्राउंड में आप देखिए, आप किसी भी जगह पे जाइए, आप हेल्थ नहीं कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए, लेकिन अभी आपने बात पर्टिकुलरली हेल्थ डिपार्टमेंट की और जिसमें हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवा है उसकी तो बहुत खस्ता हालत है। मेडिकल कॉलेज एक उम्मीद जगी थी। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली, पैसा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। अब इसको स्मूथ फंक्शनिंग का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, जो नदारद है, जिनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। बदकिस्मती है और इस वक्त मुझे लगता है कि हर सेक्टर, हर फील्ड में जिस प्रकार से लोग निराश हैं, उसी प्रकार से हेल्थ को भी देखते यहाँ पे खासकर इस मेडिकल कॉलेज को देखकर और ज़्यादा परेशानी और निराशा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे देखा आपने, एक्सक्लूसिव बातचीत जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ एलओपी सुनील शर्मा जी कर रहे थे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा।